कौवा देता है भाग्य बदलने का 30 शुभ संकेत। अच्छे वक्त आने से पहले यह पंछी देता है शुभ संकेत। शकुन शास्त्र में पशु पक्षियों से संबंधित कई शुभ संकेत बताए गए हैं। मित्रों, आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय श्री कृष्ण। हमारे जीवन में घटने वाली कई घटनाओं को शकुन से जोड़कर देखा जाता है। पुराने जमाने से एक परंपरा चली आ रही है कि यदि किसी के सिर पर कौवा बैठ जाए तो वह अपने रिश्तेदार को झूठा पत्र लिखता है कि उसकी मृत्यु हो गई है। शकुन शास्त्र के अनुसार कौवे को किसी भी घटना का पूर्व आभास हो जाता है और वो इससे संबंधित संकेत देता है। शास्त्रों में ऐसी न जाने कितनी बातों का जिक्र किया गया है जिसके बारे में हमारे मन मस्तिष्क में हजारों सवाल उठते हैं। कौवा एक बेजुबान उड़ने वाला पक्षी है जो हर गांव व शहर की गलियों में पेड़ पौधों पर घूमता रहता है। कभी कभी इसका संकेत शुभ होता है तो कभी कभी अशुभ। यह निर्भर करता है कि कौवा कब और कैसे आता है। कौवा जब घर की छत पर आवाज करता है तब कहते हैं कि घर में कोई मेहमान आएगा। यह बात अक्सर सच भी साबित होती है। हिंदू धर्म से संबंधित पौराणिक ग्रंथों में शगुन और अपशगुन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई है। नंबर 1, दोस्तों, आप अगर कौवा को किसी सूखे हुए पेड़ पर बैठा दिखाई दें तो यह रोग का सूचक होता है। हालांकि शकुन शास्त्र के अनुसार कई बार कौवा लाभ का भी संकेत देता है। आइए जानते हैं कौवे से जुड़े इन शुभ अशुभ संकेतों के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। 2, कौवा अगर दाईं तरफ से उड़कर बाईं तरफ आने के क्या संकेत तो देता है। दाईं तरफ से उड़कर बाईं तरफ आ जाए और भोग ग्रहण करें तो यात्रा में सफलता मिलती है। 3, घर में चिड़िया द्वारा घोंसला बनाना। कहते हैं कि आपके घर में या बालकनी में चिड़िया अपना घोंसला बनाकर रहने लगे तो समझो कि आपके घर में खुशियों की शुरुआत हुई। हर तरह का संकट हट जाता है और घर के सभी सदस्यों का चित्त प्रसन्न रहने लगता है। 4, वैसे तो कौवे को यम का दूत माना जाता है। इसके ज्यादा संकेत अशुभ माने जाते हैं। माना जाता है कि अगर ढेर सारे कौवों का झुंड घर की छत पर आकर शोर करने लगे तो यह इस बात का संकेत देता है कि घर के मालिक पर कोई संकट मुसीबत आने वाली है। अगर किसी भी महिला के सिर पर कौवा आकर बैठ जाए तो माना जाता है कि उसके पति को गंभीर संकट का सामना करना पड़ सकता है। 5, घर के आसपास में कौवा के बोलने से क्या होता है। कौवा अगर शांत स्वर में बोले तो माना जाता है कि पार्टनर के साथ संबंधों में मधुरता आती है। वहीं अगर यह सिर ऊपर करके कर्कश स्वर में लगातार आवाज निकाले तो यह आने वाली मुसीबत का संकेत होता है। 6, यात्रा के दौरान कौवा बोले तो क्या संकेत है। अगर कौवा पक्षी यात्री के घर की तरफ मुंह करके मीठी बोली बोले तो यात्री की किसी मित्र से मुलाकात होती है। 7, आपका सिर के ऊपर कौवे मंडराने के संकेत क्या है। अगर कोई व्यक्ति जुआ खेलने के लिए जा रहा हो अथवा मुकाबले के लिए जा रहा हो और उसके सिर के ऊपर कौवे मंडराने लगे तो उसे समझना चाहिए कि उसकी हार होगी। 8, कबूतर की आवाज या कबूतर के छत पर आना क्या संकेत देता है। दिन के प्रथम प्रहर में कबूतर की गुटर गूं सुनाई दे तो अर्थ लाभ, तीसरे प्रहर में विवाह या प्रेम संबंध के होने की मान्यता है। परंतु चौथे प्रहर में कबूतर की आवाज सुनाई देता है तो कार्य में हानि होने का योग रहता है। कबूतर का सिर के ऊपर से उड़ना जीवन के कष्टों को कम करता है। कबूतर का किसी स्थान पर रहना उस स्थान के रहने वालों को नुकसान पहुंचाता है। 9, अगर स्त्री मरे हुए कौवे को देखने के संकेत। अगर प्रातः कोई स्त्री अपने मकान की छत के ऊपर किसी कौवे को मरा हुआ देखे तो समझना चाहिए कि वह विधवा होने का संकेत है और अगर कौवे के पास खून की बूंदें भी पड़ी हो तो समझना चाहिए कि उसके पति की हत्या कर दी जाएगी। 10, घर पर आपस में लड़ते हुए कौवे क्या संकेत देता है। यदि कौवा आपस में लड़ते हुए दिखलाई दें तो आसपास किसी की हत्या होती है या कोई पकड़ा जाता है। अगर किसी मकान की दीवार अथवा मुंडेर पर बैठकर कौवे परस्पर झगड़ा आरंभ करें तो समझना चाहिए कि उस मकान में थोड़े ही दिनों के भीतर उपद्रव होने वाला है। 11,
भोग ग्रहण करते व पैर से सिर खुजलाते हुए कौए के संकेत। यदि कौआ सामने से आकर भोग ग्रहण करें और पैर से सिर खुजलाएं तो कार्य सिद्ध होता है। 12. कौआ अगर धूल में लोटपोट है तो क्या संकेत देता है? यदि कौआ धूल में लोटपोट होता दिखाई दे तो उस स्थान में वर्षा होती है। 13. कौआ के शुभ अशुभ संकेत। यदि कोई कौआ सुबह सुबह व्यक्ति के आगे आकर लाल रंग की वस्तु डाल दे तो ये तक कहा जाता है कि आपको जेल होगी। 14. अपना गाय की पीठ पर बैठकर अपनी चोंच रगड़ता हुआ कौआ दिखाई देता है तो क्या संकेत देता है? यदि गाय की पीठ पर बैठकर अपनी चोंच रगड़ता हुआ दिखे तो उसे उत्तम भोजन की प्राप्ति होती है। 15. उड़ता हुआ कौआ मुंह से पीले अथवा सफेद रंग मिठाई किसी के ऊपर गिरा दे तो क्या होता है? यदि किसी उड़ते हुए कौए के मुंह से पीले अथवा सफेद रंग मिठाई किसी के ऊपर आकर गिरे तो समझना चाहिए कि उसे शीघ्र ही सुंदर स्त्री की प्राप्ति होगी। 16. कौआ छत पर रखा हुआ अनाज के ढेर पर बैठना क्या संकेत देता है? कौआ अनाज के ढेर पर बैठा मिले तो धान्य लाभ होता है। 17. घर पर कौवा बोलने का मतलब। कौआ अगर आपकी छत पर या घर के अहाते में बैठे तो समझें कि जल्दी ही बड़ी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। 18. मुंह में रोटी का टुकड़ा या खाने की चीज दबाए कौआ क्या संकेत देता है? अगर कौवा खाने की चीज कोई आपके घर पर लाता है तो समझ चाहिए आपके घर पर कोई भूखा मेहमान आने का संकेत है। 19. कौआ के अशुभ संकेत। यदि कौआ अपने पंखों को धुनता दिखाई दे तो वहाँ किसी की मृत्यु होती है। 20. संभोग करते हुए कौए को देखने के संकेत। यदि यात्रा के समय या अन्य किसी समय पर कोई कौए को संभोग करते हुए देख ले तो मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु का समाचार मिलता है। 21. कौआ उछल कूद करता हुआ दिखाई दे तो क्या होता है? यदि आपके घर के किसी पानी से भरे बर्तन में कौआ उछल कूद करता हुआ दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए कि आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा होने वाली है और आपको आने वाले समय में धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। 22. कौआ कब शुभ अशुभ संकेत देता है? यदि आपके घर की छत या बालकनी में कौवा चोंच में भरकर लाई गई मिट्टी, फल फूल, अनाज या रेत छोड़ जाता है तो इस बात का संकेत है कि आपको अचानक धन की प्राप्ति होगी। 23. कौए के शुभ संकेत। प्रातः काल में कौआ आकर आपके पैर का स्पर्श कर जाए तो यह आपकी उन्नति और धन प्राप्ति का संकेत देता है। 24. मकान पर कौए बोलने के संकेत। अगर शनिवार के दिन प्रातः सबसे पहले मकान के ऊपर कौआ बारंबार काम व काम बोलता हुआ दिखाई दे तो शुभ लक्षण समझना चाहिए। 25. सपने में कौआ देखने के शुभ अशुभ संकेत शगुन अपशगुन जान लीजिए। सपने में कौए को मिठाई खाते देखना क्या संकेत देता है? अगर स्वप्न में कौआ मिठाई खाता हुआ दिखाई दे तो यह समझना चाहिए कि कहीं से धन प्राप्त होने वाला है। 26. घर में कौए का दाना पानी करने के संकेत। जिस घर में प्रतिदिन कौए आकर दाना पानी खाते पीते हों और प्रसन्न होकर जाते हों तो उस घर के लोगों को कभी भी पैसे की कमी नहीं होती है। उस घर के लोग हमेशा सुखी रहते हैं। 27. कौआ किसी बर्तन में मुंह डूबाकर पानी पीता हुआ दिखाई दे तो क्या होता है, तो क्या संकेत मिलता है? यात्रा के समय अगर रास्ते में कौआ किसी बर्तन में मुंह डूबाकर पानी पीता हुआ दिखाई दे तो यह बहुत शुभ होता है। आपकी यात्रा अवश्य ही सफल होती है। इस शकुन शास्त्र के अनुसार आपको इस यात्रा से धन लाभ होने के योग बनते हैं। 29. सुबह के समय कौआ घर के सामने बोलना किस बात का संकेत? सूर्योदय के समय यदि कौआ आपके घर के सामने बोलता है तो कौआ आपके धन में वृद्धि तथा मान प्रतिष्ठा में वृद्धि की सूचना देता है। 30. कैसे की जाती है कौए के अंडों की संख्या से शुभ अशुभ की भविष्यवाणी यहाँ जाने। शकुन शास्त्र के अनुसार कौए के अंडों की संख्या से भी शुभाशुभ की भविष्यवाणी की जा सकती है। कौआ यदि 4 अंडे दे तो इसे इंद्र कहा जाता है। इसे अत्यंत शुभ माना गया है। यात्राओं में विचार। यात्रा करने से पहले कौआ को दही चावल का भोग लगाने से यात्रा सफल होती है। 31. कुंवारी कन्या के मस्तक के ऊपर से कौए का उड़ना किस बात का संकेत है?
अगर प्रातः काल के समय कौआ किसी कुंवारी कन्या के मस्तक के ऊपर से उड़ता हुआ निकल जाए तो समझ लेना चाहिए कि उसका विवाह शीघ्र हो जाएगा। 32. दो कौआ एक दूसरे के मुंह में भोजन देते हुए दिखाई दें तो क्या होता है? रास्ते में आपको दो कौआ एक दूसरे के मुंह में भोजन देते हुए दिखाई दें तो यह बहुत शुभ संकेत है। 33. सुबह कौआ काम की रट लगाए तो क्या होता है? अगर सुबह सुबह आपके सोकर उठने के बाद आपके घर पर कौआ आए और काम की रट लगाए तो ये किसी अतिथि के आगमन का संकेत देता है।